स्क्विड गेम का एंड मैंने इस तरह से नहीं सोचा था। जी हाँ, ऐसा मेरा नहीं बल्कि डायरेक्टर हुआंग का कहना है। उन्होंने साफ बोल दिया कि स्क्विड गेम का जिस तरीके से एंड इस गेम में दिखाया गया है वैसा तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। गीहुन का मरना तो उनके स्क्विड गेम की एंडिंग में लिखा ही नहीं था। क्या आखिर डायरेक्टर हांग ने सोच रखा था और कैसे वो एंडिंग देने वाले थे स्क्विड गेम सीजन 3? यार सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि स्क्विड गेम सीजन 3 मेरे लिए तो बहुत ही बेकार सीजन रहा है। बहुत ही ज्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे हुआ है इसको देखकर, क्योंकि जैसा मैंने इसके बारे में सोचा था ये वैसे बिल्कुल भी नहीं। लाइक 6 मंथ्स का वेट, एक तरीके से 3 साल का इंतजार था। जब स्क्विड गेम सीजन 1 आया था तब से ही सबको इंतजार कि जब इसका एंड होगा तो एक बहुत ही अच्छे नोट पर होगा और बहुत ही सेटिस्फैक्टरी होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितने भी मेरे फेवरेट प्लेयर्स थे या आप सबके फेवरेट प्लेयर थे, मेन प्लेयर थे, सब को मार दिया गया। एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर थे सारे सबको मार दिया। सब कैरेक्टर मर गए तो कम से कम गीहुन भैया तो जिंदा रहेंगे हमारे। गीहुन मस्त कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, उसको तो जिंदा रखेंगे। लेकिन नहीं, लास्ट में उनको भी मार दिया। बचा कौन? बच्ची बची। और यार इन्होंने जो 333 का कैरेक्टर जो इन्होंने जबरदस्त बर्बाद किया है ना, हैट्स ऑफ टू दी डायरेक्टर एंड ऑल। इतना खतरनाक बर्बाद कर दिया इन्होंने उसका कैरेक्टर कि वो अपनी बच्ची की जान लेने को ही उतारू हो गया। लाइक इतना भी बुरा नहीं बनाना था यार उसको। मेरा तो एपिसोड 2 से ही स्क्विड गेम देखने का मन नहीं कर रहा था। और उसने 333 ने जितने भी देखा जाए तो सारे ही मेन और फेवरेट कैरेक्टर्स ऑडियंस के मारे हैं। तो आप ये सोच ही सकते हो कि कितना ज्यादा हेट उसको ऑडियंस की वजह से मिल रहा होगा। लाइक सबसे पहले तो सीजन 2 में उसने थैनोस को मार दिया अपने फॉक्स से। फिर उसके बाद उसने सीजन 3 में सबसे पहले 120 को मार दिया, जो कि उसी के मतलब गर्लफ्रेंड और बच्चे को बचाने की कोशिश। और 120 की डेथ मुझे सबसे ज्यादा सैडेस्ट इसलिए भी लगी क्योंकि उसके पास मौका था, वो छोड़ के जा सकती थी उनको, आंट गुमजा को और वो जुनही को। वो आराम से अपना निकल सकते हैं लेकिन वो नहीं निकली। या जितनी भी थ्योरीज थी ना हमारी स्क्विड गेम को लेकर, उसमें से एक तो कोई भी थ्योरी सच नहीं निकली है। बस एक वाली ठीक निकली है, वो ग्लोबल फ्रंटमैन होंगे कोरिया के अलावा और इसको वर्ल्ड लेवल पर खेला जाएगा। क्योंकि जितनी भी हम थ्योरीज में अपनी चीजें डाल रहे थे ना, हम वो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्क्विड गेम में देखने को मिली। और अगर वो सच में स्क्विड गेम में देखने को मिलती ना तो बहुत बहुत ही ज्यादा मजा आता स्क्विड गेम को देखने में। वेल मेरे लिए तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा है सीजन 3 का। लाइक ऑल टाइम फेवरेट और मास्टरपीस सीजन जो बना है वो सीजन 1 ही बना है। उसके अलावा मुझे कोई भी सीजन इतना पसंद नहीं आया। सीजन 2 भी मैंने फ्रंटमैन और गीहुन की केमिस्ट्री की वजह से देख लिया था क्योंकि उनकी काफी ज्यादा केमिस्ट्री अच्छी बनी हुई थी। अच्छा, अब इसमें ना काफी सारे हिडन डिटेल्स बताए गए, काफी सारी चीजें बताई गई। तो हिडन डिटेल्स के बारे में ना हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जुनहो वाला सीन है, ये आइलैंड ढूंढने वाला, जब इनका कोई काम था ही नहीं तो इन आइलैंड ढूंढने के काम में लगाया ही क्यों? मतलब छोड़ देते ना, नहीं ढूंढा जा रहा तो छोड़ दो, नहीं मिल रहा आइलैंड, लेकिन इनको लगाए रखा है सबसे ज्यादा। और मुझे एपिसोड 2 में जो सबसे ज्यादा बेकार चीज लगी है वो ये लगी कि जो वो बंदी थी, वो शामिन करके कुछ बोलते हैं, इनके में शामिन ही बोलते हैं उसको। भाई इतना बिना मतलब का फालतू का स्क्रीन टाइम दिया ना इन लोगों ने, मतलब इतना सारा। उसने उस आधे से ज्यादा सीन तो उसी के ही थे, हालांकि वो भी मरने ही वाली थी उसी एपिसोड में, उसी लेकिन फिर भी उसको पता नहीं इतना अननेसेसरी स्क्रीन टाइम क्यों दे दिया। सबसे ज्यादा उसको दिखाया गया जबकि इनको सबसे ज्यादा वो जुनी एंड ऑल वाला दिखाना चाहिए था। हाँ, उसका भी दिखाया पर इतना ज्यादा नहीं दिखाया। सबसे ज्यादा तो शामिन वाले सीन्स ने मुझे इरिटेट फिर करा। उसके बाद हमारा चलो एक तो सबसे लास्ट वाला एपिसोड जो था इतना बोरिंग, मतलब मैं क्या ही बोलूं। उसमें इतनी सारी डिस्कशंस करे जा रहे, पूरा एपिसोड इन लोगों ने डिस्कशन में निकाल दिया कि भाई किसको मारना है, क्या करना है, कैसे हिसाब। मतलब यार ठीक है, एंडिंग में इन्होंने अगर ये रखा भी है कि चलो अब गीहुन का कैरेक्टर अब आगे नहीं बढ़ा सकते, वो खत्म भी कर दे, लेकिन जो पूरा सीजन इन्होंने चलाया है वो मुझे सीजन ही नहीं पसंद आया, बिल्कुल भी नहीं आया। जुनों को अलग ही इन्होंने डोरा द एक्सप्लोरर बना रखा था और पता नहीं पूरे सीजन में सिर्फ और सिर्फ पूरा सीजन बच्ची के ऊपर निकला है कि बच्ची ऐसी है, बच्ची वैसी है, बच्ची को ऐसे लेके जाना है, बच्ची को मारना है, बच्ची को बचाना है, बच्ची को ये करना है, बच्ची को वो करना है। प्रॉपर सीजन ये बच्ची के अराउंड ही घूमा है पूरा का पूरा। जब ग्रैंडमा ने मोटिवेशन दी ना तो मुझे लगा कि चलो अब गीहुन भैया में थोड़ी सी ताकत आई है, अब वो फिर से गेम को बंद करवाने के लिए आगे आएंगे, रुकेंगे, कुछ करेंगे।
लेकिन नहीं, उनका सिर्फ फिर एक ही मोटिव रह गया, वो था इस बच्ची को बचाना। और उस बच्ची को बचाते बचाते उन्होंने अपनी जान भी दे दी, जो कि काफी हद तक ठीक भी था कि चलो उन्होंने ह्यूमैनिटी को चुना मनी के ऊपर। लेकिन यार उनका जो मेन मोटिव था, जिस मेन मोटिव की वजह से वो इस गेम में आए थे दोबारा, वो मोटिव तो पूरा नहीं हो पाया ना। इतनी लोगों की जान, मतलब 455 पहले लोगों की जान गई थी, फिर 456 के 56 प्रॉपर इस गेम में भी जान चली गई। तो कितनी सारी जाने, 900 के करीब जाने चली गई। जैसी एक्सपेक्टेशन थी ना इस सीजन से, इतनी ज्यादा हाई थी, बिल्कुल भी वैसा रिमार्क नहीं दिया, बिल्कुल लो कर दिया, एक्सपेक्टेशन एकदम जीरो ला दी। बैक टू अवर टॉपिक कि इसकी एंडिंग में डिसाइड क्या करा गया था, तो देखो सबसे पहले तो डायरेक्टर वांग ने ये चीज कही कि जैसी स्क्विड गेम में एंडिंग दिखाई गई है वैसी तो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट करी ही नहीं। वो तो यही चाहते थे कि जो एंडिंग हो वो सेटिस्फैक्ट्री हो। जैसे काफी ऑडियंस खुश नहीं है, अनहैप्पी है। स्क्विड गेम इन द कन्वर्सेशन का नेटफ्लिक्स पे एक शो आया है, मतलब नेटफ्लिक्स में स्क्विड गेम के बाद डायरेक्टर हुआंग, फ्रंटमैन और गिहुन, इन तीनों के बीच में कन्वर्सेशन करते हुए दिखाए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने यही बात करी है कि एंडिंग उन्होंने कैसे डिसाइड करी। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया है, गिहुन को तो मारना चाहते ही नहीं थे, जैसे कि हमने इंटरव्यू में भी देखा था। जब गिहुन के साथ इंटरव्यू तो उन्होंने वही बात बोली थी, जब उन्होंने पूछा था कि आप अगले फ्रंटमैन बनोगे, तो उन्होंने हाँ और ना दोनों के बटन पे क्लिक कर दिया। दैट मीन्स कि हमें कहने के लग रहा था कि वो प्लेयर थे पहले, फिर उसके बाद में वो फ्रंटमैन बन जाएंगे। लेकिन डायरेक्टर वांग ने बताया वहाँ पर फ्रंटमैन यूएसए वाले जो रिक्रूटर है उसको खेलते हुए देख रहे थे, वो फ्रंटमैन देखते ही नहीं, वो गिहुन को देखना था। लास्ट में उन्होंने ये चीज डिसाइड कि हम गिहुन को नहीं मारेंगे, गिहुन को जिंदा रखेंगे, गिहुन जिंदा ही रहेगा, और उनकी जो बच्ची है उसको साथ लेके वो बाहर निकल जाए। क्या होगा कि वो ऐसी अपनी बेटी से मिलने के लिए जाएंगे और एक हैप्पी नोट पर एंडिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जब अपनी बेटी से मिल रखे होंगे, जब उनकी हैप्पी एंडिंग हो रही होगी, तब एकदम लास्ट के सीन में वो रिक्रूटर को देखेंगे, वही लेडी रिक्रूटर जो लास्ट में दिखाई गई थी, उसको देखने के बाद उनको ये लगेगा कि अभी भी ये गेम चल रही है, वो भी ग्लोबल लेवल पर। अभी तक तो उन्होंने यही सोचा था कि ये तो सिर्फ कोरिया में है। फिर उनको वहां से पता लगता है कि ग्लोबल लेवल पर ये गेम जा चुका है, तो कितना ज्यादा मुश्किल है इसको रोकना या खत्म करना। और गिहुन हमारे ऐसे कैरेक्टर थे जो ना इंसाफी होता हुआ नहीं देख सकते थे, तो ऑब्वियसली बात वो फिर उन गेम में ज्वाइन होते, उस गेम को रोकने की कोशिश करते या एंड ऑल ये सारी। तो बेसिकली जो गिहुन का कैरेक्टर है फिर उसके बाद हमारा आगे कंटिन्यू होता है। लेकिन डायरेक्टर ने जो गिहुन का कैरेक्टर था वो सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक खिंच गया है बहुत ज्यादा, और गिहुन के कैरेक्टर ने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली है, लाइक ह्यूमैनिटी और जितने भी मतलब ह्यूमन के नेचर होते हैं, वायलेंस, और वो इस सीजन में तो उन्होंने देहो को मार भी दिया, तो अब उन्होंने सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली। और अब इनका ज्यादा टाइम तक जिंदा रहना या अगले सीजन में भी इनको दिखाना तो बहुत ज्यादा। और जो एक्टर है ली जंग जे, वो भी बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे सीजन 3 की शूटिंग के वक्त, क्योंकि उन्हें एक ऐसी डाइट फॉलो करनी पड़ी थी 1 साल तक जिसमें वो कमजोर दिखे इस सीजन में। और ऑब्वियसली उनकी डेथ वीआईपीज के लिए एक मैसेज भी छोड़कर गई थी कि वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस आर। फिर उसके बाद आखिर में उन्होंने ये सेंटेंस आधा क्यों छोड़ा, ह्यूमंस आर, वो भी है, इसके पीछे भी एक रीजन बताते हैं। ह्यूमंस को डिफाइन करना एक वर्ड में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हर ह्यूमन का, हर अपने इंडिविजुअल का अपनी के हिसाब से एक अपना आंसर हो कि ह्यूमंस क्या हो सकते हैं। क्योंकि सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक जो भी हमें ह्यूमैनिटी दिखाई गई है स्क्विड गेम में, उसके लिए एक ह्यूमन को जज कर पाना, एक लाइन में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो अब स्क्विड गेम दिखाई जाएगी यूएसए पर, यानी कि ग्लोबल लेवल पे दिखाई जाएगी, नए एक्टर होंगे, नई सारी चीजें। ओरिजिनल को कौन है, लाइक ओरिजिनल इज ऑलवेज द बेस्ट, तो कोरिया वाली स्क्विड गेम तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी, इसको तो कोई भी बीट कर पाएगा नहीं। बाकी आपका क्या कहना है इस सीजन 3 के ऊपर, क्या आपका ओपिनियन है, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।